हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। इफिसियों की पत्री निकालेंगे आज के स्मरण के लिए, हम देखेंगे फिलिपियो की पत्री। इफिसियों के बाद फिलिपियो का उसका एक अध्याय, एक अध्याय उसका 9 पर पढ़ेंगे। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले एक का नाम मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। बस हालेलुया। पौलुस यहाँ पर जो बातें बोल रहा है उस पर हमको आज मनन करेंगे, उस बातों पर, है ना, कि पौलुस क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। और जब इस पत्री को लिखता है तो पौलुस बंदी गृह में रहता है, बंदी गृह में रह करके इस पत्री को लिख रहा है ना। फिलिप्पी की कलीसिया को ये बात बोल रहा है। और मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। और ये वचन जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखा है अलग अलग कलीसियाओं को, कभी कुरिन्थियों को, कभी फिलिप्पियों को, कभी इफिसियों को, और भी जगह जगह, वो सब हमारे लिए है। हमारे लिए वचन में लिखा है, सब हमारे लिए ही लिखा गया है ना। और हमको ये बातें परमेश्वर सिखाता है अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो अपने दास में होकर उसने पवित्र आत्मा से क्या किया, वचन को लिखा है। और यहाँ पर जो बातें कह रहा है, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। देखिए, प्रेम बढ़ना चाहिए बोल रहा है और ज्ञान बढ़ना चाहिए। ध्यानपूर्वक समझना है ना, क्यों बोल रहा है कि और भी बढ़ता जाए? क्योंकि प्रेम की कमी है आज लोगों के जीवन, है ना। प्रेम की कमी है, और वो प्रेम की कमी होने के कारण से प्रेम की कमी होने के कारण से क्या होता है, जैसा एक विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास लोग नहीं कर पाते। याद रखिए, जिसके अंदर प्रेम नहीं है ना, वो विश्वास, प्रभु पर विश्वास करने वाला प्रभु पर विश्वास भी नहीं कर सकता कोई अच्छी बातों के लिए। अगर आप एक कहते हैं कि मैं विश्वास है मुझे परमेश्वर के ऊपर, मैं विश्वास में चलता हूं और मैं एक विश्वास का जीवन बिताते हो, तो याद रखिए आपके अंदर प्रेम रहे। और प्रेम आपके अंदर केवल परमेश्वर के प्रति नहीं, हर एक के प्रति आपके अंदर प्रेम रहे, क्योंकि बिना प्रेम का विश्वास जो है अधूरा है। समझ रहे हैं बात को? मतलब प्रेम नहीं है तो आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते, विश्वास को नहीं प्रकट कर सकते, विश्वास का एक जीवन नहीं जी सकते बिना प्रेम के। ये बात वचन में लिखा हुआ है। और क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम कहाँ डाला है? हमारे अंदर डाला गया है। और उस प्यार से हम लोगों से प्यार करते हैं और परमेश्वर से भी प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके आत्मा जब हमारे अंदर है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाला गया है, पर आप उस प्रेम में क्या है, सो चुके हैं, उस प्रेम में आप खो चुके हैं। मतलब वो प्रेम आपके अंदर प्रकट, एक्टिव नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसको मानो सुला दिया चुपचाप, मेरे अंदर है लेकिन चुपचाप। मतलब जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, वो प्रेम का जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम आपके अंदर डाला है, वो क्या के लिए डाला है? वो लोगों के अंदर प्रेम को दिखाने के लिए डाला है ना। आपके अंदर उस समय पर जब जरूरत है तो प्रेम आपके अंदर से छलकना चाहिए ना, इसलिए तो दिया है ना। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, कुछ और बातें निकल रहा है अंदर से, कुछ और बातें छलक रहे हैं, कड़वाहट, नफरत, बैर भाव, डांट, ईर्ष्या और नाना प्रकार की जो भी चीजें हैं वो निकल रहे हैं मनुष्य के अंदर से। और जो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे अंदर जो डाला गया है, वो नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं निकल रहा है, वो लुप्त हो गया है, मानो वो छुपा हुआ है, लुप्त हो गया है। इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है कि तुम किसमें बढ़ते जाओ? प्रेम में बढ़ते जाओ। समझ रहे हैं? प्रेम में बढ़ोतरी होना चाहिए।
और यहाँ पर एक जगह वचन में और लिखा है कि तुम किसी और बात में किसी के कर्जदार ना हो, बल्कि सिर्फ प्रेम के कर्जदार हो। समझ रहे हो बात? मतलब प्रेम आपके अंदर से लोगों को मिलना चाहिए, प्रेम निकलना चाहिए, और उस प्रेम में बढ़ना है बोल रहा है। और दूसरा जो पहलू है यहाँ पर कि ज्ञान की बात, प्रेम और ज्ञान। ज्ञान मतलब समझ रहे हो ना? ज्ञान मतलब परमेश्वर का ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? वो ये ज्ञान नहीं जो पूरा आप पत्ती से प्रकाशित हुआ तक आप रट लिए बाइबल। मुझे बोल रहे हैं मुझे बाइबल का ज्ञान है, समझ रहे हैं? या और भी कई पुस्तकों को आप पूरा एकदम उसमें एकदम पीएचडी किए होंगे, या बड़े बड़े डिग्रियां होंगी आपके पास, इतना पढ़ाई लिखाई किए होंगे। उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं पर उस ज्ञान का परमेश्वर के सामने वचन में लिखा है कि उस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। क्योंकि वचन में लिखा है उसने परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने जगत के तुच्छ और मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है लिखा है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि संसार का जो ज्ञान है परमेश्वर के सामने क्या है? मूर्खता है। याद रखिए इस बात, परमेश्वर की नजरों में संसार का ज्ञान मूर्खता है। आपके पास संसार की बहुत सारी ढेर सारी दुनिया भर की ज्ञान हो सकता है, बहुत सारी डिग्रियां हो सकता है, अनेकों लेवल में आप बहुत ऊंचाई पर गए होंगे, लेकिन उसका संसार में महत्व है, याद रखिए। लेकिन आत्मिक क्षेत्रों में परमेश्वर की नजरों में उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान भरा रहता है, वो ज्ञान जो संसार का ज्ञान होता है या किसी पुस्तक का ज्ञान भरा है, हो सकता है वो वचन का बाइबल का ही ज्ञान क्यों ना हो, आपके अंदर पूरा एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप कहीं से भी आप एकदम रट्टू है आपका, आप मुंह से एकदम रट सकते हैं प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेके। लेकिन वो ज्ञान का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। हालेलुया। लिखा है वो ज्ञान के होने से ज्यादा ज्ञान मनुष्य के अंदर घमंड को लाता है। वो ज्ञान जो मनुष्य के एक धर्म के रिवाज के हिसाब से कहता है कि मैं तो शास्त्र पूरा मेरा पढ़ा हुआ है, शास्त्र का मैं ज्ञाता हूं, वो ज्ञान जो एक धार्मिक रीति रिवाज को समझता है और एक धार्मिकता के धर्म के काम को करता है, समझ रहे हैं? और एक धर्म के काम को करता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह उस धर्म के काम को खंडित करने के लिए आया है। उस धर्म के रीति रिवाज से, परंपरा से, आडम्बरों से, ढोंग से, नाना प्रकार की उन चीजों से जो केवल दिखावा है और जो यहाँ के लिए है। इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले और चिथड़े के समान है, लिखा है वचन में। मनुष्य के सारे धर्म के काम क्या है? मैले और चिथड़े हैं परमेश्वर के नजरों में। इसलिए उसने कहा कि मनुष्यों के ज्ञान जो है परमेश्वर के सामने मूर्खता है। इसलिए उसने जगत के तुच्छ मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो वो ज्ञान नहीं जो घमंड को उत्पन्न करता है। यहाँ पर जो ज्ञान की बात है वो ज्ञान के अंदर प्रकाशन है। समझ में आ रहा है? वो ज्ञान जिसके अंदर प्रकाशन है, जिसमें लिखा है होशे की पुस्तक में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हेलो, ध्यानपूर्वक समझ, क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। उस प्रकाशन की बात कर रहा है यहाँ पर। वो ज्ञान, वो प्रकाशन की हमको कैसे एक आशीषित जीवन जीना है, कैसे हमको राज्य करना है, कैसे मसीह में हम जीवन बिता सकते हैं, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। जिस ज्ञान से आप आशीषित जीवन को जिएंगे, उस ज्ञान के कारण से आप एक जीवन जिएंगे और उस शैतान के ऊपर राज करेंगे, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर गया था, क्रूस तक गया था प्रभु यीशु मसीह, उस शैतान को निकम्मा करने। उस काम को आज आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर अपने हर बच्चों के द्वारा करना चाहता है। समझ में आ रहा है? जो काम उसने क्रूस पर कर दिया, वो काम आपको और मुझे इस पृथ्वी पर जीवन भर करने के लिए बोलता है। कौन सा काम? शैतान को निकम्मा, शैतान को पैरों तले कुचलना और शैतान को हमेशा हरा के उसके ऊपर राज्य करने का। वो कब होगा? वो ज्ञान न होने के कारण से मेरी प्रजा नाश होगी। क्यों लिखा है? क्योंकि आज लोगों के अंदर ये ज्ञान, ये प्रकाशन नहीं है। जरूर हो सकता है उसका पूरा बाइबल रटा हुआ हो सकता है, बहुत सारे डिग्रियां हो सकता है, बहुत सारे और भी ज्ञानवान हो, तो ज्ञान पुस्तकों का ज्ञान होगा उनके जीवन में, लेकिन ये प्रकाशन अगर नहीं है तो क्या है? वो नाशवान है।
उसको परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। शैतान उसको मार दे रहा है, उनके जीवन में नाना प्रकार के तकलीफों को, समस्याओं को, बीमारी को, कर्ज को, रोगों को, नाना प्रकार के परिवार के अंदर चिंता, निराशा, कलह, लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार के वो वैर भावना को, नाना प्रकार की बुरी इच्छा, बुरी लालसा, विलासा और नाना प्रकार के पापों को, जो शैतान का जो हथियार है, उसको मनुष्य के जीवन में ला करके वो राज्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है कैसे उसके ऊपर राज्य करना है, उसको कैसे उससे छुटकारा पाना है, कैसे उसको अपने पैरों तले कुचलना है। ये ज्ञान आज मनुष्य के अंदर नहीं होने के कारण से वो नाश हो रही है। और वचन में लिखा है, पौलुस बोलता है यहाँ पर कि उस ज्ञान में बढ़ते जाओ, उस प्रकाशन में बढ़ते जाओ। देखिए, तो प्रकाशन के बिना ना मनुष्य अधूरा है, अधूरा है मनुष्य का लाइफ। जैसे तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, वो प्रकाशन अगर नहीं मिलता, अगर मान लो एक रास्ते अंधेरे रास्ते में कोई जा रहा है लेकिन वो प्रकाशन नहीं है, अगर उस अंधेरे में अंधेरे है तो रास्ता में आगे बढ़ पाएगा कोई? रास्ता जरूर उसके लिए बना हुआ है लेकिन उसके मार्ग नहीं दिख रहा है, वो प्रकाश नहीं मिल रहा है। वैसा ही है प्रकाशन। हम आप मसीह में जीवन में, मसीह के जीवन में रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन आपको सीधा कैसे जाना है अपने मंजिल की ओर और अपने कामों को करते हुए, उसके लिए वो प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। वचन का प्रकाशन, जिस बात की आज यहाँ पर व्याख्या किया गया है, बताया गया है ना। तो उस प्रेम में बढ़ना है और उस ज्ञान में बढ़ना है, जिसके कारण से हम आशीषित और जयवंत होते हैं और हम उस प्रकाशन में चलते हैं कि कैसे हम राज्य करें, कैसे हम एक आशीषित जीवन बिताए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने अपनी महान योजना को पूरा किया है ना। उस ज्ञान के कारण से हमको उस ज्ञान में क्या होना है? बढ़ते जाना है। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। देखिए, पहला तो प्रेम, दूसरा ज्ञान और तीसरा यहाँ पर जो बोल रहा है पौलुस, सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्या है ये सब प्रकार का विवेक? विवेक जो हमारे समझ में, हमारे विवेक में जो बातें आता है, उसमें बढ़ना है, उसमें बढ़ते जाना चाहिए। हमारा जो थॉट है, हमारा जो विचार है, वो किस प्रकार के है? आप किस बातों में आप सोचते हैं? हमको परमेश्वर के ज्ञान में, प्रेम में और उसके विवेक में हमको क्या करना चाहिए? सब प्रकार के विवेक सही बढ़ता जाए, लिखा है। आज आपको और मुझे उस विवेक में बढ़ना है। आज हमारे समझ को इतना, लोगों का समझ इतना छोटा हो चुका है कि लोग परमेश्वर के ज्ञान प्रकाशन की बातों को नहीं समझना चाहते और केवल बाहरी दिखावटी दिखती हुई चीजों पर क्या करते हैं लोग? एक रिवाज में जीवन बिताना चाहते हैं। वचन कहता है कि तुम्हारा विवेक बढ़ता जाना चाहिए। शैतान विवेक में कुछ भी डाल देता है, उसको अपने जीवन में कैसा, आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, वो आपके विवेक में वो चीजें आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिन चीजों से हम सोचते हैं, जो हमारा विवेक, आपके अंदर की जो एक चीजें, जो एक आवाज आता है हमारे अंदर से विवेक से, वो कौन सा आवाज है? उसको पहचानने की आपके अंदर जो है उस विवेक में बढ़ना है कि हम परमेश्वर के विवेक में उस शब्दों को, उसको पहचानने वाले, उसके आवाज को पहचानने वाला हमारा क्या होना चाहिए? अगुवाई हमारे अंदर से होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है और परमेश्वर के उस ज्ञान में बढ़ना है और विवेक सहित पूरा बढ़ते जाओ, है ना। वचन में लिखा है कि तुम प्रभु में, है ना, मसीह में बालक हो, लेकिन उसमें क्या है? वचन में बालक नहीं होना है, वचन में सयाना होना है। मसीह में बालक बनना है आपको, जरूर। मसीह में बालक का स्वभाव, भाई बच्चे के समान स्वभाव होना चाहिए, है ना। लेकिन मसीह में हमको सयाना होना है, वचन के अंदर बालक नहीं बनना है। आप वो दूध पीते वाले बच्चे के समान रहोगे तो जीवन भर दूध ही पीते रहोगे, है? कोई बच्चा अगर बढ़ेगा नहीं, जीवन भर दूध पीता रहेगा, तो वो अच्छा रहता है क्या उसके परिवार के लिए? नहीं रहता है। एक समय पर दूध छोड़ता है वो, तो फिर वो अन्न खाना स्टार्ट होता है, वो बढ़ते जाता है, तब उसके लिए, उसके परिवार के लिए वो अच्छा होता है। वैसा ही आत्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन में आप पैदा तो हो चुके हैं मसीह में, लेकिन उसके बावजूद भी आप केवल दूध ही चाहिए आपको, केवल चंगाई के पीछे, केवल छुटकारा के पीछे, केवल जहां चल रहे वहां जाके लाइन में लग गए प्रार्थना हो करवाने के लिए या और कुछ करवाने के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी क्या करते हैं?
जब जरूरत पड़ता है तो लाइन में लग जाते हैं ताकि मेरे लिए प्रार्थना करें तो मुझे चंगाई मिल जाए जो। और खुद क्या है, आज भी दूध पी रहा है 50 साल के होने के बाद भी। 50 साल का बच्चा कभी दूध पीते रहते हैं अपने माँ को? नहीं पीता है, वो 1 साल के अंदर ही छोड़ देता है, 1 साल 2 साल के। वैसे मसीही जीवन है, जैसे आप शारीरिक रीति से बढ़ लेते हैं वैसे मसीही जीवन भी बढ़ना जरूरी है। आज 50 साल 30 साल 40 साल के बाद भी क्या है, मनुष्य का आत्मिक जीवन एक दूध पीने वाले बच्चे के समान है, जबकि उसको सयाना हो जाना चाहिए, जवान हो जाना चाहिए, सयाना हो जाना चाहिए, मेच्योर हो जाना चाहिए वचन का ज्ञान में, वचन के प्रकाशन में, उस प्रेम में जिसको मसीह की, जिसके लिए मसीह आया, उस प्यार के लिए, उस ज्ञान के लिए जिसके उद्देश्य से उसने क्रूस पर पूरा किया, उसको पूरा करने के लिए क्या हो जाना चाहिए, सयाना हो जाना चाहिए, ताकि हम शैतान को कैसे पछाड़े, शैतान को कौन है वो और कहाँ है उसकी दशा, उसको हम जाने। एक बालक कभी क्या कर सकता है, नहीं, अपने दुश्मन का सामना नहीं कर पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, चाहे वो हो सकता है वो अपने घर में राजा का बेटा हो, लेकिन वो बच्चा बालक ही है। वचन में लिखा है कि वो घर में सेवकों के अधीन में रहता है, जब तक बालक रहता है तब तक, है ना। घर का मालिक है जरूर, एक राजा का बेटा राजा ही होगा, वो राजकुमार होगा, लेकिन यद्यपि वो बालक होने के कारण से उस घर के सेवक के अधीन में रहना पड़ता है उसको, जब तक वो सयाना ना हो जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक मसीह में बालक हो तो आप नहीं लड़ सकते, शैतान का सामना नहीं कर सकते, और वचन में लिखा है शैतान का सामना करो वो भागेगा। वो कब होगा, जब आप सामना करना जान जाएंगे। कब जानेंगे, जब आप सयाना हो जाएंगे। आप दूध पीते बच्चे के समान मसीह जीवन बिताएंगे तो नहीं जानेंगे आप शैतान से कैसे सामना करना है, कैसे युद्ध होना है, कैसे लड़ना है। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर के प्रेम में आपको मैच्योर होना है, उस ज्ञान में बढ़ते जाना है जो जरूरी है आपके और मेरे लिए, और उस सारे विवेक सहित बढ़ते जाना है, पूरे विवेक में आपको बढ़ते जाना है। हालेलुया। और आगे जो पद लिखा है हम उस पर ध्यान देखेंगे। क्या लिखा है 10 पद में, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को क्या करो, प्रिय जानो। हेलो, क्या है उत्तम से उत्तम बातें? आज लोग किन बातों को प्रिय जानते हैं? परमेश्वर के दृष्टि में उत्तम बातें क्या है? वचन कहता है कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मतलब उसको प्रेम करो, उसको खोजो, उसके पीछे चलो और उसको अपने जीवन में उसके लिए लालायित रखो। समझ रहे? लेकिन आज लोग संसार की कौन सी चीजों के पीछे, कौन सी उत्तम बातों के पीछे लगा हुआ है लोग? जो परमेश्वर की नजरों में सड़ी हुई चीजें हैं ना, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। उनकी मानसिकता, उनकी सोच क्या है? हो सकता है वो आंखों से बुरी अभिलाषाओं के पीछे, लालसाओं के पीछे, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा है। समझ रहे हैं? परमेश्वर के दृष्टि में उत्तम बातें क्या है? उत्तम बातें हैं वो पवित्रता है। अगर हम बाहरी रूप में देखें तो पवित्रता है, वो परमेश्वर के सच्चाई के रास्ता है। एक पवित्रता का जीवन को प्रिय जानो, है ना। और परमेश्वर की जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को करने वाली जो बातें हैं वो है उत्तम बातें। क्या है? परमेश्वर ने जिस आशीष में चलने के लिए आपको बुलाया है, उस आशीष के लिए आपको प्रिय जानना है। समझ रहे बात को? वो उत्तम से उत्तम बातों को, मतलब हर वो बुरी चीजों को अपने जीवन से क्या करना है, हटाना है, और उत्तम से पवित्रता की बातों को, अच्छाई की बातों को। और वचन में एक चीज लिखा है, जो जो भली है, जो जो सुहावनी है, उनकी खोज किया करो, लिखा है। जो जो मन भावनी है, जो जो भली है, जो जो सुहावनी है, और जो जो अच्छी है, उन चीजों की खोज किया करो, लिखा है यहाँ पर वचन में एक जगह, है ना। तो ये उत्तम से उत्तम बातों की क्या करो। आज लोग क्या करते हैं, अपनी मन की इच्छा और लालसाओं के पीछे भागते हैं और बुरे से बुरी बातों की ओर भागते हैं, उसको प्रिय लगता है उसको, है ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उसके पीछे भागता हूँ उसको। नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो गलत सही है, गलत से कोई फर्क नहीं।
मेरी इच्छा है, मेरी हृदय की लालसा है कि मैं उसके पीछे भागूं, उसको खाऊं, उसको पाऊं, उसको मैं देखूं, उसको चाहूं, उसको पा जाऊं मैं, क्योंकि मेरी इच्छा उसके प्रति है मेरे हृदय में, है ना। ये मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की सोच है। परमेश्वर बोलता है तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। तो मतलब वो जो गलत बातें हैं, जो मनुष्य के अंदर सोच विचार से उठता है, जो बुराई की ओर दौड़ता है, जो पाप के लिए लालसा करता है, जो बुराई की अभिलाषा करता है, जो लड़ाई झगड़े और दाव नफरत की लालसा करता है, उन बातों को क्या करो अपने जीवन से निकाल कर उस उत्तम की बातें, जो प्रिय है, जो भली है, जो सुहावनी है, जो आदर की योग्य बातें हैं, उन बातों की क्या करो, प्रिय जानो, उसकी खोज करो, उसके पीछे चलो। ये बोलता है परमेश्वर को। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। देखिए, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। सुनिए, अगर आप मसीह के दिन तक कोई सच्चा नहीं बना रहेगा तो क्या होगा? ठोकर खाएगा। मसीह के दिन तक मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, या आप पृथ्वी से जब तक नहीं चले जाते, तब तक आपको क्या बने रहना है? सच्चे बने रहना है, मतलब सच्चाई में रहना है। समझ में आ रहे हैं? सच्चाई में रहना है। सच्चे बने रहो मतलब क्या है? आपको उस परमेश्वर की सच्चाई में बने रहना है, चलते रहना है। ऐसा ना हो कि तुम संसार के विलासों में फंसकर संसार के लालसाओं में जीवन बिताने लग जाओ और परमेश्वर की सच्चाई को छोड़कर उस पाप में जीवन में, उस बुराई में, उस झूठ में, उस शैतान के उसका हिस्सा बन जाओ, है ना। आज कितने लोग आते हैं, कुछ दिन आते हैं कि प्रभु के पास से जो कोई जरूरत चाहिए, चंगाई चाहिए, चंगाई के लिए आते हैं बहुत सारे लोग, चंगाई मिल जाता है, फिर से वो अपने संसार में चला जाता है। वो संसार के जीवन ही उसको अच्छा लगता है, आंखों के विलासा, मन भावनी, सारी चीजें, है ना। उनको परमेश्वर के साथ चलने में तकलीफ होता है आज बहुत सारे लोगों को, कि उनकी लालसाओं को नहीं छोड़ पाते, अपने इच्छाओं पर जय नहीं पाने के कारण से अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहते। अरे मुझे अच्छा कोई तरह में चलना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो पाप में जीवन में मजा आता है। वो क्या है? वो फिर वो ठोकर को खाता है। सच्चे बने रहो मसीह के दिन तक। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, और लिखा है और ठोकर ना खाओ, क्योंकि सच्चे बने रहोगे तो ठोकर नहीं खाओगे और परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, और परमेश्वर की जो इच्छा है उसको आप इस पृथ्वी के अंदर पूरा करोगे और उसकी योजनाओं के अनुसार आप काम करोगे, और उसका एक सामर्थी हाथ के रूप में आप इस पृथ्वी के अंदर काम करोगे। लेकिन अगर आप सच्चाई में नहीं रहोगे, आप झूठ की ओर, आप पाप की ओर और संसार के विलासा की ओर चले जाओगे, तो आप ठोकर खाओगे और खत्म हो जाओगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उदाहरण है हमारे आंखों के सामने। कितने लोग आज जो सच्चाई में नहीं बनने के कारण से क्या हो गए? ठोकर खा गए और वो फिर से शैतान के अधीनता में चले गए। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, और आगे हम लोग जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम, और 11 पद में लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हालेलुया। है ना। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझना है यहाँ पर, है ना, सबसे अहम बात है। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हालेलुया। वहां पर वचन कहता है कि उस धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ। देखिए कितने लोग उस धार्मिकता के फल से भरपूर है। क्या है धार्मिकता के फल? है ना, हम जानते हैं कि मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये जो 9 प्रकार का जो आत्मा के फल है, वो आत्मा के फल है। हेलो, यहाँ पर जो धार्मिकता के जो फल है उससे भरपूर होते जाओ, है ना। वो तो फल है जरूर, आत्मा के फल तो वो है, और वो आज आपके अंदर, मेरे अंदर वो होना चाहिए। मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास, है ना। जो 9 प्रकार के वहां पर लिखा है वचन में, वो आत्मा के फल है। और यहाँ पर जो है धार्मिकता के
फल की बात कर रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है? मैं आत्मा की फल की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। वो जरूर होना चाहिए हमारे अंदर। आप उसके बिना अधूरा है अगर आत्मा के फल नहीं है आपके। हमारे अंदर आत्मा के फल लगना चाहिए। पर यहाँ पर जो वचन लिखा है धार्मिकता के फल, मतलब कौन सी धार्मिकता? यहाँ पर लिखा है जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता आपको और मुझे दिया गया है। ध्यानपूर्वक समझना, है ना? धार्मिकता जो है आपके और मेरे अंदर क्या है? धार्मिकता दिया गया है। एक व्यक्ति जब विश्वास करता है उसको यीशु मसीह की धार्मिकता दिया जाता है। ध्यानपूर्वक समझना। वो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है ना। दो प्रकार की धार्मिकता है वचन के अंदर। एक परमेश्वर की धार्मिकता होती है और एक स्वयं व्यक्तिगत की धार्मिकता होती है ना। और वो जो व्यक्तिगत अपनी धार्मिकता जो होती है, जैसे सदूकी फरीसी लोग करते थे उस समय में कि ये ना खाना, ये नहीं छूना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और व्यवस्था को मानते थे वो। और दया, प्रेम और क्षमा से कोई मतलब नहीं होता था। वो अपनी धार्मिकता दिखा देते थे। नहीं, मेरा ऐसा, मैं 3 बार हफ्ते में 3 दिन उपवास, मैं 10 देता हूँ, जीरे पुदीना सब चीजें हुआ। ये उसकी धार्मिकता थी जो व्यवस्था से थी। वो परमेश्वर की धार्मिकता को पालन नहीं करते थे। वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के कारण से परमेश्वर की धार्मिकता से वंचित हो गए थे। लिखा है वचन में। सदूकी फरीसी लोग क्या करते थे? अपनी धार्मिकता स्थापित करने के कारण से वो परमेश्वर की धार्मिकता से बाहर हो गए थे, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता में चलना चाहते थे और लोगों को भी वैसे ही सिखाना चाहते थे, अपनी धार्मिकता को बताना, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं, है ना। हमको परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन बिताना है। और परमेश्वर की धार्मिकता जो है विश्वास के द्वारा आपके और मेरे अंदर दिया गया है। समझना ध्यानपूर्वक। परमेश्वर की जो धार्मिकता है विश्वास करने के द्वारा आपके और मेरे अंदर दिया गया है। उसको कोई कमा नहीं सकता, उसको आप कमा नहीं सकते। मैं अब अच्छा धर्म के काम करूंगा तब मुझे अंदर धार्मिकता आएगी, ऐसा नहीं है ना। मैं अब कोई ऐसा काम करूंगा कि लोगों को भूखे को खाना खिलाऊंगा, या किसी को दान दूंगा, या किसी और की भलाई करूंगा, या किसी और के लिए ऐसा कुछ काम करूंगा जिससे मेरे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता, ऐसा नहीं है। हेलो, आपको ये काम करना है और धार्मिकता बनने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए करना है? अरे हम धार्मिकता हमारे अंदर है इसलिए करते हैं वो काम, और आपको भी इसलिए करना है। हेलो, है ना। डिस्टर्ब नहीं होना है, ध्यानपूर्वक। हमारे अंदर वो मसीह की धार्मिकता है जिसके कारण से आपको वो काम, धर्म के काम करते हैं। लेकिन आज सुसमाचार क्या है लोगों के अंदर? कि तुम धर्म के काम करोगे तब धर्मी ठहरोगे, तुम अच्छा काम करोगे, धर्म के रीति रिवाज को पालन करोगे, धार्मिकता का काम करोगे, लोगों पर आप दया दिखाओगे, लोगों पर तरस खाओगे, लोगों के लिए भला करोगे, दान दक्षिणा दोगे और नाना प्रकार के और धर्म के जो काम है उसको आप करोगे, तब आप उसके समान धर्मी बनोगे। ये सुसमाचार नहीं है। हेलो, विश्वास के द्वारा वो मसीह की धार्मिकता आपको और मुझे दिया गया है, और मसीह के समान ही हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। और इसलिए हम, आपको और मुझे भी वो मसीह के समान धर्म के काम करते हो, इसलिए ताकि हम धर्मी इसलिए काम करते हैं, इसलिए कि हम करेंगे फिर उसके बाद धर्मी बनेंगे। हेलो, हम धार्मिक, मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर वास करती है, इसलिए आपको और मुझे वो धर्म के काम वही करना है और करता है। हालेलुया। मतलब उसको आप कमा नहीं सकते, कमाने की जैसे उद्धार को नहीं कमा सकते, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, वैसे ही वो मसीह की धार्मिकता हमको विश्वास के द्वारा आपको और मुझे दिया गया है। हर उस व्यक्ति के अंदर मसीह की धार्मिकता दिया गया है, याद रखिए। हेलो, और उसकी धार्मिकता का यहाँ पर जो लिखा है वचन में कि उस धार्मिकता के फल से क्या होना है? भरपूर होते जाना है। समझ में आ रहा है बात? उस धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाना है। और उस धार्मिकता का फल क्या है? क्या पता है? जिसके द्वारा यहाँ पर लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हालेलुया।
तो धार्मिकता के फल से भरपूर होने के लिए बात कर रहे हैं पर तो धार्मिकता का फल क्या है बताए? अगर आप धार्मिकता के फल आपके अंदर दिखे गए, आप धर्मी ठहराए गए हैं, आप धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, तो आपके अंदर वो धार्मिकता का फल, वो परमेश्वर, आप उसको एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप यद्यपि नहीं जान रहे हैं कि आप यीशु मसीह के समान धर्मी ठहराए गए और आपके अंदर वो धार्मिकता दिया गया है, तो आप उसका पीछे जो आशीष है, उसके पीछे जो प्रतिफल है, उस फल से आप नहीं भर पाएंगे, जिसके लिए पौलुस बोलता है भरपूर होते जाओ उस फल से। आज कितने सारे लोग हैं मसीह के समान धर्मी है, लेकिन उनका जीवन में कमी घटी है, बीमार से, दुर्बलता से और शैतान के नाना प्रकार के हर हथियारों से वो जकड़े हुए हैं, गरीबी से, बीमारी से, नाना प्रकार के श्राप के अधीन में जीवन बिता रहे हैं आज भी। हेलो, ये धार्मिकता के फल नहीं है ये। और लिखा है जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। क्या उससे स्तुति होगा? एक मसीह का जीवन बिताने वाले, मसीह की बेटा बेटी बन के वो पूरा जीवन बीमारियों से भरा पड़ा है उसका जीवन, तो उसके जीवन में मसीह की महिमा होगी? नहीं होगी। कमी घटी में एक भिखारी के समान एक जीवन को बिताने वाला व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी? नहीं होगी। वचन में लिखा है धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा होती, स्तुति होती है। याद रखिए, जब आप आशीषित होते हैं, ये धार्मिकता का फल है, याद रखिए। आप जब चंगाई में चलते हैं, जय में चलते हैं, बीमारी को हराते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं करके जब आप बोलते हैं ना, और मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं रह सकती, यह वो फल है कि आप एक अलौकिक स्वास्थ्य में जीवन बिताते हैं। ये धार्मिकता का फल है। और आप हजारों लोगों को जो बीमार में है, जो शैतान के सताए हुए हैं, जो दुष्ट के बंधन में है, उसको आप क्या करते हैं? आजाद करते हैं आप, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है कि सारे दुर्बलता और निर्बलताओं को दूर करो, शैतान की सताई को आजाद करो। ये किसको बोला है परमेश्वर ने? अरे केवल एक पास्टर को नहीं बोला है, केवल एक पुलपिट पे खड़ा होकर प्रचार करने वाले को नहीं बोला है, हर उसका बेटा बेटी को ये बोला गया है। और उस हर उस बेटा बेटी का ये काम है कि दुर्बलता और बीमारी को दूर करे। हेलो, शैतान की सताए को, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार किसको दिया है? हर विश्वासियों को अधिकार दिया है। याद रखिए, वचन में लिखा है विश्वासियों में चिन्ह होंगे, पास्टरों में चिन्ह होंगे, सेवकों में चिन्ह होंगे, प्रेरितों में चिन्ह होंगे, नहीं लिखा है बाइबल के अंदर। विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से वो क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। वचन में जो लिखा है वो विश्वासियों के लिए लिखा है, चाहे वो कोई भी हो, पास्टर हो सकता है, सेवक हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, या कोई भी बड़ा से बड़ा नाम लिखने वाला हो सकता है, अपने नाम के आगे लिखने वाला हो सकता है, या नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो, छोटा से लेकर बड़ा, हर एक विश्वासी के में चिन्ह होंगे लिखा। याद रखिए, और ये आपको और मुझे सबको अधिकार दिया गया है कि हम हर प्रकार के बीमारों पर अधिकार लें और उसे डांटे, उसको भगाए। याद रखिए, अपने अधिकार को आज जानने की जरूरत है कि आपको और मुझे हर चीज पर अधिकार दिया गया है, दुष्ट की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया गया है ना। ये आत्मा, ये परमेश्वर की धार्मिकता के फल है। याद है, ये फल आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। लेकिन आप ही बीमार पड़े हैं जीवन में हर रोज, और आप प्रार्थना करवा रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के पास, या लोगों से मांग रहे हैं, एक भिखारी की तरह, एक गिड़गिड़ा के प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु मुझे कब दया करोगे, कब तरस खाओगे, कब मुझे चंगा करोगे? अरे, और बोलते हैं प्रभु मैं एक पापी हूं। इसके कारण से आप जीवन भर बीमार भी रहोगे, क्योंकि आप जान नहीं रहे हो कि आप धर्मी व्यक्ति हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर वास करती है, यीशु मसीह की धार्मिकता आपके मेरे अंदर वास करती है। इस बात को जान जाइए। जिस दिन आप इस बात को जानेंगे, उस दिन आप बीमारियों पर अधिकार रखेंगे, आप राज्य करेंगे, आपके अंदर से वो फल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी, आप कर्जों से बाहर आएंगे, आप हर रोज परिस्थितियों पर जय पाएंगे जो आपके ऊपर राज कर रही है। और ये है धार्मिकता के फल, एक जय में जीवन बिताना। और वचन में लिखा है जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। एक हारा हुआ जीवन, एक नकारा जीवन, एक कमजोर जीवन, एक श्राप से बंधा हुआ जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। याद रखिए, परमेश्वर की महिमा
आनंद में होती है, जय में होती है, छुटकारा और चंगाई में होती है। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा किस में होती है? याद रखिए, इसलिए वचन में लिखा है कि और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हालेलुया। याद रखिए, इस बात को आज जान जाइए कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति जो होती है वो हमारे आशीषित होने में होती है, हमारी सफलता में होती है, हमारे आनंद बनाने में होती है, रोने में और गिड़गिड़ाने में नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा एक बेटे की तरह अधिकार लेने में परमेश्वर की महिमा होती है, एक भिखारी की तरह मांगने और भीख मांगने में नहीं होती है। याद रखिए, हम परमेश्वर की धार्मिकता में है। वो धार्मिकता के फल क्या है पता है? वो धार्मिकता का फल है आपके ऊंचाई में। वचन लिखा है, तुम नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही हुआ, तो कुछ नहीं, तुमको सर ही ठहराया गया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की धार्मिकता के फल है। हालेलुया। इस धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ बोलता है पौलुस, और जिससे यीशु मसीह के द्वारा होता है, और जो जिससे परमेश्वर की क्या होती है? महिमा होती है। हालेलुया। वचन में लिखा है, इसलिए तुम बहुत सा फल लाओ इससे परमेश्वर की महिमा हो। ये क्या है? फल। ये धार्मिकता की फल है जो आपके और मेरे अंदर भरपूरी में उसमें भरपूर होना है। अगर नहीं है तो उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, क्योंकि आप कमी घटी में है, आप भिखारी का जीवन बिता रहे हैं, आप निर्बलता दुर्बलता के शैतान के मतलब जो शैतान की ओर से है सारे चीजें उसके अधीन में जीवन बिताएंगे, तो उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। इसलिए आज इस बात को जान जाए मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की महिमा किस बातों की होगी? हमारे अंदर धार्मिकता के फल दिखना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि धार्मिकता के फल क्या है। उस फल से भरपूर होते जाना है, उसको लेते जाना है आपको कि मेरा आशीष मेरा अधिकार है, चंगाई मेरा हिस्सा है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। जब आप लेना स्टार्ट करेंगे, अपने धार्मिकता पर आप स्टैंड हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे कि विश्व मसीह के समान मैं धार्मिकता हूँ, उसकी धार्मिकता मेरे अंदर वास करती है, मैं धर्मी ठहराएगा। जब आप इस बात पर स्टैंड लेके आप जीवन बिताएंगे और उस लेवल में जीवन बिताएंगे, तो आपके अंदर से वो सारी चीजें अपने आप साइड होते जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और उन हर चीजों पर आप अधिकार लेंगे और जयवंत जीवन को आप क्या करेंगे? बिताएंगे, क्योंकि आपके अंदर धार्मिकता के फल दिखाई देगा, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। इस बात को समझिए और उस बातों में हम आगे बढ़े। प्रभु इन बातों के द्वारा वचन